अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किसी भी मुल्क में मोटरवेज़, शाहराहें या सड़कें इस मुल्क की खुशहाली और तरक्की में नहायत अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान की मोटरवेज़ ने मईशत, बुनियादी ढांचे, ज़राअत, सनत, बरामदात और सियाहत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। इक़्तिसादी तरक्की की राह में मोटरवेज़ ने अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि ये तजारत और नकलो हमल की रफ्तार को तेज़ करते हैं, जिससे कारोबारी लागत कम होती है और तरक्की की राहें खुलती हैं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की मोटरवेज़ के बारे में दिलचस्प मालूमात। आप देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुल 16 मोटरवेज़ हैं, M1 से M16 तक, जिनकी कुल लंबाई 3758 किलोमीटर है। 16 में से 11 मोटरवेज़ मुकम्मल ऑपरेशनल हैं, जिनकी कुल लंबाई 2567 किलोमीटर है, जबकि बाकी 5 मोटरवेज़ 1591 किलोमीटर हैं। इनमें से कुछ ज़ेरे तामीर हैं और कुछ अभी मनसूबाबंदी के मराहल में हैं। पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA के ज़ेरे इंतज़ाम हैं। NHA मोटरवेज़ से रेवेन्यू जनरेट करता है। 2020-21 में 40 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेट किया गया, जिसमें से 22 अरब रुपए सिर्फ टोल टैक्स की मद में थे। आइए एक एक करके इन तमाम 16 मोटरवेज़ के बारे में छुपा हुआ वो सब कुछ जानते हैं जो पहले आपको किसी ने नहीं बताया। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 यानी M1 से स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1, जो पेशावर को इस्लामाबाद रावलपिंडी से मिलाती है। ये मोटरवे इस्लामाबाद से शुमाल मगरब की जानिब पेशावर तक 155 किलोमीटर तवील है, जो खैबर पख्तूनख्वा में 88 किलोमीटर और पंजाब में 67 किलोमीटर पर फैली हुई है। ये मोटरवे पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया के लिए एक अहम राब्ता सड़क है। M1 पर तामीराती काम 1997 में नवाज शरीफ के दौर में शुरू किया गया था और इसका ठेका तुर्की की कंपनी बेंदर को दिया गया था। ताहम अक्टूबर 1999 में आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ करने के बाद ये काम तकरीबन रुक गया। 2001 में परवेज़ मुशर्रफ के बतौर सदर इक़्तिदार संभालने के 2 साल बाद यानी 2003 में काम का दोबारा आगाज़ हुआ। कंसोर्शियम PMC जॉइंट वेंचर को मोटरवे का ठेका दिया गया। मौजूदा M2 मोटरवे को तोरहम बॉर्डर से मिलाने का मंसूबा बनाया गया, ताकि अफ़गानिस्तान के रास्ते ईरान, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप तक रसाई हासिल की जा सके। 30 अक्टूबर 2007 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इफ्तिताह के बाद M1 मोटरवे आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। ये मोटरवे 13 अरब रुपए की लागत से तामीर की गई। M1 मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 का तसलसल है। मोटरवे 2 से आगे हसन अब्दाल, बुरहान और अटक से होती हुई दरियाए सिंध को अबूर करके सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो जाती है। इसके बाद मगरब में रशकई, सवाबी और चारसदा के शहरों से गुजरती हुई दरियाए काबल के ऊपर से पेशावर के शुमाल मशरक में रिंग रोड से जा मिलती है। M1 मोटरवे 6 लेन पर मुश्तमिल है। इस मोटरवे पर 3 मोटरवे जंक्शन हैं, यानी इससे 3 और मोटरवे निकलती हैं। इस्लामाबाद से पेशावर जाते हुए इस्लामाबाद टोल प्लाजा से सिर्फ 5 किलोमीटर बाद बाएं तरफ हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे M14 निकलती है, जो कालाबाग मियांवाली के दरमियान से गुजरती ईसा हेल के रास्ते डेरा इस्माइल खान के करीब यार्क तक जाती है।
दूसरी मोटरवे हकला से 33 किलोमीटर आगे दाएं जानिब मानसेरा मोटरवे M15 निकलती है, जिसे E15 एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। हरीपुर, हवेलियां, एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम से होती हुई थाकोट के मुकाम पर जाकर कराकरम हाईवे यानी N35 से मिल जाती है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तीसरी मोटरवे दरिया सिंध को पार करने के बाद 24 किलोमीटर आगे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से दाएं जानब सवात मोटरवे M16 निकलती है, जो मर्दान के करीब से गुजरती सवात में चकदरा के मकाम पर N45 जो नौशहरा, मर्दान से दीर और चतराल जाती है और N95 जो मैंगोरा से बरास्ता बहरीन कलाम जाती है, चकदरा इंटरचेंज पर मिलती है। मोटरवे के 16 इंटरचेंज हैं, जिनकी तफसील कुछ यूं है। अगर हम इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे हैं तो पहला इंटरचेंज श्रीनगर हाईवे पर M1 और M2 मोटरवेज के दरमियान है। एक तरफ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी जानब इस्लामाबाद रावलपिंडी GT रोड और फिर बरास्ता श्रीनगर हाईवे मरी और आज़ाद कश्मीर को मिलाता है। दूसरा तरनोल फतेहजंग इंटरचेंज है, जो दाएं जानिब तरनोल फाटक GT रोड और बाएं जानिब फतेहजंग, अटक और तलागंग के लिए है। तीसरा हकला डेरा इस्माइल खान M14 मोटरवे है। चौथा AWT संगजानी पसवाल इंटरचेंज है, जो इस्लामाबाद रिंग रोड मारगला एवेन्यू को भी टच करता है। पांचवा बर्मा जंग 72 इंटरचेंज है, जो दाएं जानब GT रोड और वाह कैंट को मिलाता है, जबकि बाएं जानिब बर्मा जंग 72 और फिर फतेहजंग रोड से लिंक है। छठा बुरहान हसन अब्दाल कामरा इंटरचेंज है। ये GT रोड पर वाक़या है। दाएं तरफ लाहौर और बाएं तरफ पेशावर के रास्ते हैं। दाएं जानब हसन अब्दाल है, जहां से कराकरम हाईवे N35 का आगाज़ होता है। सातवां इंटरचेंज बुरहान के फ़ौरन बाद मानसेरा मोटरवे M15 इंटरचेंज है। आठवां गाजी तरबेला इंटरचेंज है, जो दाएं जानिब गाजी और तरबेला डैम से मिलता है, जबकि बाएं जानिब लारेंसपुर GT रोड से लिंक है। नवां छछ इंटरचेंज है, जो दाएं जानिब गाजी और तरबेला डैम और बाएं जानिब हजरो और फिर हटियां के मुकाम पर GT रोड से लिंक है। 10वां सवाबी इंटरचेंज है, जो दाईं जानब सवाबी और बाईं जानब जहांगीरा के मुकाम पर GT रोड से मुंसलिक है। 11वां कर्नल शेर खान इंटरचेंज है, जो दाईं जानब सवात मोटरवे M16 के लिए है। 12वां वली इंटरचेंज है, जो दाईं जानब मर्दान रिंग रोड से मुंसलिक है और बाईं जानब मिस्री बांडा और अकोड़ा खटक GT रोड से मुंसलिक है। 13वां रशकई इंटरचेंज है, जो दाईं जानब रशकई और मर्दान और बाईं जानब नौशहरा और फिर GT रोड से मुंसलिक है। 14वां चारसदा नसाता इंटरचेंज है, जो दाईं जानब चारसदा और बाईं जानब नसाता और खशगी से मुंसलिक है। 15वां पेशावर नार्दर्न बाईपास इंटरचेंज है और 16वां आखिरी इंटरचेंज पेशावर रिंग रोड इंटरचेंज है। M1 मोटरवे के रास्ते में 3 दरियाए काबल, दरियाए हरो और दरियाए सिंध आते हैं। एक नहर गाजी बरोथा कैनाल आती है। M1 मोटरवे दोनों साइड पर 3 जगह हकला, हरो और रशकई के मुकाम पर सर्विस एरियाज हैं, जहां पर पेट्रोल पंप, वाशरूम्स, टायर शॉप, टक एंड टी शॉप, रेस्टोरेंट्स और मस्जिद की सहूलियात मौजूद हैं। मोटरवे पर 24 घंटे मोटरवे पुलिस आपकी मदद के लिए मौजूद है। हेल्पलाइन 130 पर कॉल कर सकते हैं। मोटरवे पर सफ़र करने से पहले M टैग स्टिकर ज़रूर लगवा लें, क्योंकि अब मोटरवेज़ पर बगैर M टैग गाड़ियों का दाखिला ममनू किया जा रहा है। M टैग के लिए M टैग वन नेटवर्क ऐप यूज़ करें। M टैग बजरिया क्रेडिट या डेबिट कार्ड, कस्टमर केयर सेंटर्स, ड्राइव थ्रू बूथ्स, जैज़ कैश और इजी पैसा या सर्विस एरिया पर मौजूद काउंटर से हासिल और रिचार्ज किए जा सकते हैं। मोटरवे पर स्पीड लिमिट लाइट व्हीकल के लिए 120 है और हैवी व्हीकल के लिए 110 है।
بارش میں سپیڈ آہستہ رکھیں، زیادہ سپیڈ خطرناک ہے اور چلان بھی ہو سکتا ہے۔ سیٹ بیلٹ باندھنا لازمی ہے، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال نہ کریں۔ M1 کی تعمیر نے نہ صرف 2 بڑے شہروں اسلام آباد اور پشاور کے درمیان سفر کو تیز اور آسان بنایا، بلکہ اس نے اقتصادی ترقی، تجارت اور علاقائی رابطوں میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ موٹر وے کی موجودگی نے پشاور اور اسلام آباد کے درمیان ٹرانزٹ ٹائم کو کم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ M1 نے سیاحتی مقامات تک رسائی کو بھی بہتر بنایا ہے، جس سے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور مقامی معیشت کو فروغ ملا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلتا پاکستان۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔